गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे राधा स्वामी साखियाँ पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि साखी को पूरा सुने। संगत जी, अहमदनगर की ट्रेन से एक जत्था डेरे के लिए 1 हफ्ते की सेवा के लिए पहुंचा था। उस जत्थे में एक बुजुर्ग पति पत्नी अपने साथ 1 साल की पोती को भी लेकर डेरे आए थे। इस बुजुर्ग पति पत्नी के बेटे को छुट्टी नहीं मिलने के कारण बेटा बहू उनके साथ नहीं आ पाए, इसलिए अपनी पोती को साथ लेकर यह लोग सेवा पर आए थे। डेरे पहुंचकर इस जत्थे ने सेवा करनी शुरू कर दी। अभी इन्हें सेवा करते हुए 3 दिन ही हुए थे कि जत्थादार ने बताया, आपको वापस अपने शहर जाना पड़ेगा क्योंकि आपके घर से फोन आया है, आपके बड़े भाई साहब का देहांत हो गया। यह सुनकर बुजुर्ग देहांत सुनकर घबरा गए। संगत जी, इस बुजुर्ग के बड़े भाई की उम्र 90 साल के आसपास थी और वह काफी वक्त से बीमार भी रहे थे। जत्थे की वापसी तो अभी 5 दिन के बाद होनी थी, लेकिन इस बुजुर्ग देहांत को आज ही डेरे से निकलना था। जत्थेदार ने यह खबर शाम के वक्त बुजुर्ग को भी दी। खबर सुनते ही दोनों ने अपने सारा सामान बांधना शुरू कर दिया और डेरे के स्टेशन की तरफ निकल पड़े, क्योंकि इन्हें इमरजेंसी की स्थिति में वापस जाना पड़ रहा था। इन्हीं ट्रेन की टिकट वहीं जाकर खरीदनी पड़ी, क्योंकि इनकी रिजर्वेशन 5 दिन बाद की थी। इन्हें लगभग 1 घंटा इंतजार करना पड़ा। उसके बाद उनकी गाड़ी आ गई और यह तीनों ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन लगभग खाली ही थी। इन्हें आराम से वहां सीट भी मिल गई। भीड़ न होने के कारण यह लोग ट्रेन में आराम से चढ़ तो गए, लेकिन इनसे एक गलती हो गई। जिस ट्रेन में यह जाकर बैठ गए वह ट्रेन या तो अहमदाबाद ही जा रही थी, लेकिन इन्होंने इस ट्रेन की टिकट नहीं खरीदी थी। इस ट्रेन की टिकट इन्होंने खरीदी थी। उस ट्रेन को अभी आने में और भी वक्त था, लेकिन परेशानी जल्दबाजी और इनसे यह गलती हो गई और यह गलत ट्रेन में चढ़ गए। इस ट्रेन की टिकट नॉर्मल ट्रेन से काफ़ी महंगी थी। काफ़ी देर तक इन्हें यह नहीं पता लगा पाया कि यह गलत ट्रेन में बैठ गए हैं। थोड़ी देर बाद उनके डिब्बे में टिकट चेक करने के लिए टीटी आ गए। उसने इन्हें टिकट दिखाने को कहा। बुजुर्ग दीपति को अब तक भी खबर नहीं थी कि वह बहुत महंगी ट्रेन में आकर बैठ गए हैं। जैसे ही टीटी ने उनकी टिकट देखी, वह गुस्से में भड़क पड़ा और कहने लगा, तुम लोग किसकी परमिशन से इस गाड़ी में चढ़ आए? और बुजुर्ग पति ने कहा, बेटा, हम अभी टिकट खरीद कर ही इस गाड़ी में बैठे हैं। तब टीटी ने गुस्से में कहा, जिस गाड़ी की टिकट आपने ली है वह यह गाड़ी नहीं है। तब टिकट ने उसे बुजुर्ग पति के साथ बदतमीजी से बात करने शुरू कर दिया और कहने लगा, आप लोगों की औकात भी नहीं लगती इतनी महंगी गाड़ी में बैठने की। यह सुनकर बुजुर्ग अंकल चुप हो गए, क्योंकि वह जानते थे कि गलती तो उनसे ही हुई थी। टीटी ने कहा, या तो आप जुर्माना भरो या फिर इस गाड़ी से उतर जाओ। बुजुर्ग अंकल को लगा कि शायद जुर्माना 800 के करीब होगा। तब उन्होंने अपनी जेब में पड़े 2000 में से 1000 का नोट निकाल लिया और टीटी को पकड़ाने लगे। यह देखकर टीटी और भी ज्यादा गुस्से में आ गए और कहने लगा, 2 आदमी के लगेंगे और 2000 इस बच्चे के लगेंगे, 6000 आप दोनों के
और 2000 इस बच्चे के दे दो। यह सुनकर बुजुर्ग पति बहुत घबरा गया, क्योंकि उनकी जेब में अब शून्य रुपए ही और पड़े थे। फिर वह अंकल टीटी के आगे हाथ जोड़कर काफी माफी मांगने लगे और कहने लगे, बेटा, हम तो डेरा ब्यास में सेवा करने आए हैं। हमें तो बाबा जी के सेवादार हैं। हमारे घर में किसी की मृत्यु के कारण हम सच यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है। हम जानबूझकर इस ट्रेन में नहीं चढ़े, जल्दबाजी के कारण यह गलती हमसे हुई है। लेकिन उस टीटी को उनकी मजबूरी कहाँ समझ आने वाली थी। वह भड़क गए और कहने लगा, ये ट्रेन तुम्हारे बाबू की नहीं, जुर्माना भरो, नहीं तो ट्रेन यहीं रुकवा दूंगा और तुम्हें यहीं उतरना पड़ेगा। अंकल की जेब में हद रूप और थे। उनकी पत्नी के पास 200 और थे। इन्होंने यह सारे पैसे टीटी के आगे रख दिए और कहा, बेटा, इस वक्त हमारे पास जितना भी पैसा है वही यही है। पर टीटी बहुत बदतमीज था। उसने अंकल का हाथ जोर से झटक दिया और सारे पैसे नीचे गिरा दिए। उसने ट्रेन को बीच सुनसान रास्ते में ही रुकवा दिया और कहा, अभी के अभी सब के सब नीचे उतर जाओ। संगत जी, रात के 10 बज चुके थे और वह रास्ते भी जंगल का था। बुजुर्ग अंकल ने कहा, बेटा, अगले स्टेशन पर चाहे उतार देना, पर यहाँ जंगल में मत उतारो। मेरे साथ मेरी बुजुर्ग पत्नी और एक छोटी बच्ची है। तब टीटी और बदतमीज से बोलने लगा, अगर अगले स्टेशन तक जाना है तो पूरा जुर्माना भरना पड़ेगा, नहीं तो इसी वक्त गाड़ी से उतर जाओ। ऐसा कहकर वह टीटी जबरदस्ती उन्हें नीचे उतारने की कोशिश करने लगा। इस समय पीछे की सीट पर बैठे हुए एक सरदार जी ने अपनी जगह से उठे और उन्होंने देखा कि इस तरह टीटी उस बुजुर्ग पति के साथ बदतमीजी करते हुए उन्हें गाड़ी से उतारने की कोशिश कर रहा है। तब सरदार जी ने टीटी के पास जाकर ऐसा करने का कारण पूछा, तो वह टीटी सरदार जी के साथ भी बदतमीजी करने लगा और कहने लगा, तुम बीच में मत पड़ो, अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। वह टीटी लगातार उस बुजुर्ग पति के बाजू पकड़कर उन्हें ट्रेन से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। ऐसा होते देख सरदार जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने टीटी को खींचकर जोरदार थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ लगने के बाद वह और भी पागल हो गया और उसने ट्रेन के बाकी स्टाफ को अपने पास बुला लिया। ट्रेन से सिक्योरिटी स्टाफ ने जब सरदार जी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, तब सरदार जी ने अपनी जेब से एक आईडी कार्ड निकाला। इसे देखते टीटी को पता लगा तो उसका सारा गुस्सा गायब हो गया और अपनी नौकरी बचाने के लिए वह सरदार जी से माफ़ी मांगने लगा। लेकिन सरदार जी ने कहा, रेलवे में तेरे जैसे कर्मचारी की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए उन सरदार जी ने उसी वक्त उस टीटी को नौकरी से निकाल दिया और उसे कहा, रेलवे के नियमों में यह नहीं लिखा है कि तुम बिना टिकट लिए हुए सवारी को बीच जंगल में उतारने का कोई हक है। नौकरी निभाने के साथ साथ अपने अंदर इंसानियत रखना भी बहुत जरूरी है। इतनी रात को इस बुजुर्ग पति और इस छोटी बच्ची को बीच जंगल में उतार रहा है। अगर इनके साथ कोई हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेदार तू होता। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बुजुर्ग और बच्चे तुम्हारे अपने परिवार में भी होंगे। इसके बाद सरदार जी ने कहा, तुम्हारे पास ऑफिशियल मेल भी जल्दी ही आ जाएगी। तुम्हें इस वक्त इस नौकरी से निकालना
निकाला जा रहा है। इसके बाद उस सरदार जी ने उसे बुजुर्ग पति से कहा, आपको अगले स्टेशन पर भी उतरने की कोई ज़रूरत नहीं, आप आराम से अपना स्टेशन आने तक इसी गाड़ी में बैठो। इसके बाद उस बुजुर्ग पति ने उन सरदार जी का धन्यवाद किया और बाबा जी का शुक्र अदा किया। वह जानते थे कि सरदार जी को बाबा जी ने ही इन बस में इस ट्रेन में बिठाया है। संगत जी, हमें बस अपने बाबा जी पर विश्वास रखना है और एक अपनी संगत पर कभी कोई आँच नहीं आने देंगे, क्योंकि बाबा जी हमेशा अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं। साथ संगत जी, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हम मन से, वाणी से, शरीर से जैसे भी शुभ अशुभ कर्म करते हैं वैसा फल हमें जरूर मिलता है, चाहे वे इस जन्म में हो या आगे अगले जन्मों में। दुनिया की कोई शक्ति मेरे द्वारा किए गए कर्म के मिलने वाले फल के निष्फल नहीं कर सकती। सरल शब्दों में कहे तो व्यक्ति को अपने किए हुए शुभ और अशुभ सभी कर्मों के फल अवश्य भी भोगने पड़ते हैं। नीतीश राव में मनुष्य के कर्म करने की तुलना किसान के साथ ही है। वह कहते हैं कि जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में जिस फसल का बीज बोता है वही बीज फसल के रूप में किसान काटता है। इसके देहांत के विरुद्ध ना कभी आज तक हुआ है और ना कभी आगे होगा। इसलिए कहावत प्रसिद्ध है कि बोया पड़े बाबुल का तो आम कहाँ से हुए। यही व्यवस्था ईश्वर के द्वारा बनाई गई सृष्टि में मनुष्यों के ऊपर लागू होती है। ईश्वर ने मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा है। मनुष्य जैसे चाहे कर्म कर सकता है। अच्छे या बुरे कर्म मनुष्य की वैश्विक शक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं। इंसान अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे ही उसके जीवन का निर्माण होता जाता है। परंतु भगवान ने व्यक्ति को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्म फल व्यवस्था ईश्वर के अधीन है। व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है और यह निष्पक्ष है, क्योंकि ईश्वर का न्यायकारी है। ईश्वर मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्मों को अनजाने वाले हैं। ईश्वर के आगे किसी की भी सिफारिश नहीं गलती। इस कलयुग में तो लोग रिश्वत देकर अपना काम निकालते हैं, लेकिन भगवान को कोई रिश्वत नहीं दे सकता। इसलिए ईश्वर को पूर्ण अन्यायकारी कहा गया है। भगवान की अटल न्याय व्यवस्था से कोई भी आज तक ने बचा है और नहीं ही बचेगा। इसलिए अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति नहीं डरता है। बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति हर समय भयभीत होता है। उसके मन में सदैव यह शंका रहती है कि कहीं मेरे बुरे कर्म सामने न आ जाएं। बुरे कर्म सामने आते ही उसे उन कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। परमात्मा द्वारा सभी प्राणियों को कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है। कोई भी प्राणी कभी भी अपनी इच्छा अनुसार कैसा भी कर्म कर सकता है। इन कर्मों की आज़ादी के कारण ही जीवन में नयापन बना रहता है। यदि कर्म की आज़ादी न हो तो जीवन में जीवन जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। इसी आज़ादी के कारण पाप पुण्य या मुक्ति में गति कर सकता है। कर्मों की इस आज़ादी के कारण हर मनुष्य को अपना अपना फल मिलता रहता है और मनुष्य उसको भोगता रहता है। इसी कारण इस संसार में कितने अलग अलग सोच के लोग हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं कि सभी प्राणी कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। मनुष्य कई प्रकार के कर्म करता है, जिनमें अधिकृत कर्म बांधने वाले होते हैं। बांधने का अर्थ है अपना फल देकर व्यक्ति को
जगत में फंसाए रखने वाले होते हैं, क्योंकि यह कर्म शक्ति के अहंकार से किए जाते हैं। वही कुछ दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं जिनमें हम कर्म तो करते हैं, लेकिन उनका फल हमारे चित्त में इकट्ठा नहीं होता। ऐसे कर्मों को करने की तकनीक भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म कैसे किया जाए कि उसके फल में एहसास ना रहे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू इन कर्मों को मुझे अर्पित कर दे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के अंदर कर्म करने का अहंकार नहीं रहता और उस कर्म के फल की इच्छा भी नहीं रहती। इस प्रकार यह कर्म शुद्ध कर्म के जाते हैं, व्यक्ति को बांधते नहीं बल्कि मुक्ति पाने के सहायक होते हैं। इसीलिए बाबा जी कहते हैं गॉड इज़ द लव, लव इज़ द गॉड। अगर हम भगवान से प्यार करेंगे तो वो हमसे भी करेगा। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।